रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड है। और आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि साल 2026 का बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो किस पेयरिंग स्कीम के तहत आएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं वाइट बोर्ड पर, तो देखते हैं कि इस साल जो एमसीक्यूज पोर्शन है यानी जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है जिसमें टोटल 12 एमसीक्यूज है वो किस तरतीब से आएगा। तो देखते हैं, हमें जिस तरह पता है कि हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक। तो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में किस तरह कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 10 जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में से सिर्फ एक एमसीक्यूज आ रहा है इस साल एग्जाम में, बायोलॉजी के 2026 में जो एग्जाम होगा। चैप्टर नंबर 11 जो सा चैप्टर है, इस चैप्टर में से भी सिर्फ एक एमसीक्यूज आ रहा है। चैप्टर नंबर 12 में से भी एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 13 में से भी एक एमसीक्यूज। और ये बात याद रखिएगा चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 ये तीनों चैप्टर्स एमसीक्यूज के रिलेटेड इंतहाई अहम है। क्यों? चैप्टर नंबर 14 में भी दो एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से भी दो एमसीक्यूज आएंगे और इसी तरह चैप्टर नंबर 16 में से भी दो एमसीक्यूज आएंगे। और जबकि जो से बकिया दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी और चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी, इसमें से भी सिर्फ एक एमसीक्यूज इस साल बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा। तो काउंट करते हैं टोटल एमसीक्यूज 1 2 3 4 4 और 6 10 और 11 और 12। इस तरह हमारे टोटल 12 एमसीक्यूज की तरतीब इस साल पेपर में कुछ इस तरह होगी। 14, 15 और 16वें चैप्टर में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे और बकाया जितने भी बकिया चैप्टर्स हैं उनमें से सिर्फ एक एक एमसीक्यूज आएगा। इन एमसीक्यूज के बाद आपको पता है, जिस तरह आपने 9th क्लास में भी पेपर दिया था, ऑब्जेक्टिव के बाद आपसे ऑब्जेक्टिव रिसीव करने के बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा। और सब्जेक्टिव पेपर दो सवालों पर मुश्तमिल होगा, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब कुछ इस तरह होगी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और हर क्वेश्चन के पार्ट में से आपने टोटल 8 में से कितने अटैम्प्ट करने हैं? 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो देखते हैं इन चैप्टर्स की तरतीब किस तरह होगी और इसके अलावा कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जोन सा है जिसमें टोटल 8 सवाल होंगे और आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं? 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 तकरीबन 10, 11 और 12 तीन चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा। और चैप्टर नंबर 10 में से आपसे पूछे जाएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 में से पूछे जाएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और जबकि चैप्टर नंबर 12 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह 3, 2, 6 और 3, 8 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? टोटल 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 8 होंगे, अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरतीब भी बिल्कुल इसी तरह होगी। चैप्टर नंबर 13 में से आपसे पूछे जाएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 में से पूछे जाएंगे आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन और जबकि चैप्टर नंबर 15 इसमें से भी आपसे पूछे जाएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 टोटल 3 चैप्टर पर मुश्तमिल होगा, 16वां, 17वां और 18वें चैप्टर पर के शॉर्ट जोन से हैं, ये मिलकर आपके क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरतीब कुछ इस तरह होगी। चैप्टर नंबर 16 इंतहाई अहम चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड, क्योंकि इस चैप्टर में से आपसे कितने शॉर्ट पूछे जाएंगे? 4 शॉर्ट पूछे जाएंगे। जबकि चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 में आपसे 2 शॉर्ट पूछे जाएंगे। इस तरह टोटल 8 शॉर्ट होंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5। और इन शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन आप जिस तरह जानते हैं टोटल कितने होंगे? 3 होंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 2। लेकिन अटेम्प्ट करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस पोर्शन के पार्ट को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी अटेम्प्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिसाइड किया कि आप क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन 6 को अटेम्प्ट करेंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 के भी दोनों पार्ट को जब अटेम्प्ट करेंगे तब ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंसीडर होगा। और जब क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स को करेंगे तब क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह टोटल आपके लॉन्ग क्वेश्चन 18 मार्क्स के होंगे। हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में तरतीब किस तरह होगी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। जो सा ए पार्ट है ये पूछा जाएगा आपसे चैप्टर नंबर 11 में से,
जो कि आपको पता है होम्योस्टेसिस किडनी वाला चैप्टर है। इसके साथ जो सी पेयरिंग बनेगी वो बनेगी चैप्टर नंबर 13 की, जो कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है। 11वां और 13वां इन दोनों की पेयरिंग बनेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो सा 6 होगा, इसका जो सा ए क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 12 में से, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है। और इसकी जो सी पेयरिंग बनेगी वो साथ में बनेगी चैप्टर नंबर 14 के साथ, जो कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। और इस पेयरिंग में तजाद भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि इसकी पेयरिंग 15 वाले के साथ भी बन सकती है, यानी कि जो सा मेंडल्स का वाला चैप्टर है उस चैप्टर के साथ भी पेयरिंग बन सकती है। तो अब ये पेयरिंग अगर जो बच्चा अटैम्प्ट करना चाहता है तो उसको चाहिए ये तीनों चैप्टर तैयार के, 12वां, 14वां और 15वां। इसके बाद जो सा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसका जो सा ए क्वेश्चन होगा ये आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 17 में से, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में से। और बी पोर्शन पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 18 में से, यानी कि फार्माकोलॉजी वाले चैप्टर में से। और जो सा बच्चा चाहता है कि वो 60 में से 60 मार्क्स हासिल करे, तो अगर पेयरिंग स्कीम चेंज हो जाए तो उस बच्चे को चाहिए कि वो चैप्टर नंबर 17 के साथ चैप्टर नंबर 16 को भी याद कर ले, क्योंकि बाज़ औक़ात चैप्टर नंबर 17 या 18 में से एक चैप्टर में से लॉन्ग को स्किप करके 16 वाले चैप्टर में से लॉन्ग वो ऐड कर देता है। और जिस तरह आप जानते हैं चैप्टर नंबर 16 जो है वो मैन एंड हिज इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो इसीलिए इन दो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चाहिए कि एक एक चैप्टर एक्स्ट्रा भी तैयार कर लें, ताकि पेपर वाले दिन आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। और इसके अलावा अगर एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज में से जो से 5 एमसीक्यूज हैं, 5 एमसीक्यूज ये आपसे पूछे जाएंगे एक्सरसाइज से। अगर कोई बच्चा अगर एक्सरसाइज को अच्छे से याद कर ले तो वो 5 नंबर हासिल कर सकता है, क्योंकि 5 एमसीक्यूज आपसे किससे पूछे जाएंगे, एक्सरसाइज से। जबकि बकिया जोन से 7 एमसीक्यूज हैं ये आपसे रैंडम पूछे जाएंगे, किताब में से रैंडम पूछे जाएंगे। इस तरह आपकी ये एमसीक्यूज की तरतीब होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड या पेरेंट स्कीम के रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे, और कि अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।